नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक और एपिसोड में जहां हम ऐसी कहानियां आपके सामने लाते हैं जो प्रेरणा और मेहनत की मिसाल हो। आज हम बात करेंगे हरियाणा के सिरसा जिले के छोटे से गांव डिंग मंडी के साहिल सुथार की, जिसने वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनकर अपने गांव और राज्य का मान बढ़ाया है। कैसे एक छोटे से गांव का लड़का आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा, ये कहानी हर युवा के लिए एक मिसाल है। साहिल सुथार का सपना 9वीं कक्षा में तब शुरू हुआ जब उन्होंने एयरक्राफ्ट देखे। उस समय साहिल ने ठान लिया था कि उन्हें वायुसेना में जाकर देश की सेवा करनी है, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। साहिल को अपने लक्ष्य के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी और इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान रहा उनके परिवार और गुरुजनों का प्रोत्साहन। साहिल सुथार बोले, जब मैंने पहली बार एयरक्राफ्ट देखे तो दिल में एक हिलोरे उठने लगीं कि मुझे वायुसेना में ही जाना है। मैंने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, एक दिन फ्लाइंग ऑफिसर बनकर देश की सेवा करूंगा। यहां से साहिल का सफर शुरू हुआ। अपने माता पिता और गुरुजनों के मार्गदर्शन में साहिल ने पढ़ाई के साथ साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। साहिल की प्रारंभिक शिक्षा गांव के एक छोटे से स्कूल में हुई और फिर आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने सतलुज पब्लिक स्कूल, भट्टू मंडी में दाखिला लिया। हमने हमेशा साहिल को प्रोत्साहित किया कि वह अपने सपने पर ध्यान केंद्रित रखे और उसे अपनी मेहनत से पूरा करे। हमें उस पर गर्व है कि उसने हमारी और गांव की उम्मीदों को साकार किया। साहिल का मानना है कि आज की पीढ़ी मोबाइल और नशे जैसी चीजों में फंसकर अपने लक्ष्यों से भटक रही है। वे कहते हैं कि अगर युवा इन चीजों से दूर रहकर अपने सपनों की ओर ध्यान दें तो सफलता पाना मुश्किल नहीं है। मेरी सभी युवाओं से यही अपील है कि वे मोबाइल और नशे से दूर रहें। अगर हम इनसे दूर रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दें तो हमें कुछ भी हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। साहिल सुथार की इस सफलता को उनके परिवार और गांव के लोगों ने गर्व के साथ मनाया। साहिल का परिवार, उनके दादा दादी और विशेष रूप से उनके परदादा अमीलाल मांडन, जो गांव में एक प्रतिष्ठित नाम है, ने साहिल को हमेशा प्रेरित किया। आज साहिल की इस कामयाबी पर पूरा गांव गर्व महसूस कर रहा है। तो दोस्तों, साहिल की इस प्रेरणादायक कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने सपनों को लेकर समर्पित रहें और मेहनत करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे देश को ऐसे ही साहसी और समर्पित युवाओं की जरूरत है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहें। आपको साहिल की कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी जान सकें कि मेहनत, आत्मनियंत्रण और लक्ष्य के प्रति लगन से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। ये था आज का एपिसोड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जी, मेरा नाम साहिल सुथार है, सन ऑफ विनोद कुमार। तो आपको जो सिलेक्शन हुआ एयरफोर्स में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, प्रेरणा बस यही, हमारी गांव की धरती में कुछ ऐसा है, क्योंकि हमारी गांव की धरती में, मिट्टी में एक जज्बा होता है कि हर व्यक्ति जाए और जाके सेना में कुछ ना कुछ सहयोग दे अपनी देश के लिए। वैसे सभी अपने समाज में वैसे देखे तो कुछ ना कुछ तरीके से देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पर ये एक पर्टिकुलरली एक जज्बा है अपनी मिट्टी में, मैंने देखा है, इसी से मुझे प्रेरणा मिली। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपकी जो फर्स्ट शिक्षा है वो कहाँ से हुई? जी, मेरी फर्स्ट शिक्षा तो गांव के लोकल प्राइवेट स्कूल से हुई जी, यहाँ पे महावीर पब्लिक स्कूल से सर। जिसके बाद मैं भट्टू गया सर, सतलुज पब्लिक स्कूल में, वहाँ से मैंने 3 साल पढ़ाई की और मेरी सीनियर विंग के लिए 9 से 12 के लिए मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय में चयन हुआ। उसके बाद मैंने 4 साल वहीं पे पढ़ाई की। तो पढ़ाई के दौरान ही मन में आ गया था कि मुझे सेना ज्वाइन करनी है? हाँ जी, हाँ सर, मेरे को कक्षा 9वीं से एक था सर कि मैं सेना में कुछ ना कुछ जाऊँ, और पर्टिकुलरली एयरफोर्स में मेरा हुआ जब मैं कक्षा 10वीं में था। उस टाइम मेरे को जो एयरक्राफ्ट, तरह तरह के एयरक्राफ्ट आसमान में दिखते थे, उसके कारण मुझे एक हुआ कि मेरे को भारतीय वायुसेना में सर्विस देनी है। इस तरीके से मुझे वायुसेना में जाने का एक जज्बा हुआ सर। श्रेय किसे देना चाहेंगे इस चीज़ का? सर, सबसे पहले इसका श्रेय मैं अपने परिवार को, अपने माता पिता को देना चाहूँगा, जिसके साथ मेरे गुरुओं, मेरे विद्यालय के मेरे सभी दोस्तों को और मेरे समाज को सर, जिन्होंने मेरा इस कठोर जर्नी में मेरा सहयोग किया सर। गांव से उठ के और यहाँ एक छोटे से गांव से उठ के और इतने स्तर पे जाना कैसा लग रहा है आपको? जी, बहुत अच्छा लग रहा है सर। इसी के साथ मैं चाहूँगा भी, सबसे पहले मेरे को खुशी होगी अगर कोई गाँव से अगर कोई बच्चा उठ के जा रहा है, क्योंकि इसी में हम सबकी जीत है सर। तो युवाओं से क्यों अपील करेंगे? बस युवाओं से ये अपील है कि भी आजकल के जो विद्यार्थी जीवन में जो तरह तरह के सर जो
जो हमारी जो कुपीढ़ियाँ हैं, जो जैसे कोई मोबाइल और नशा वगैरह है, इनको छोड़ के और हमें स्पोर्ट्स और स्टडी को ध्यान में रख के चलना चाहिए आगे सर, यही कहना चाहूँगा।